नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर कोहराम मचा है। विपक्ष ही नहीं, आम जनता भी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। यही नहीं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले कर्मचारियों की आम जनता ने कई इलाकों में पिटाई भी कर दी है। बावजूद इसके सरकार प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर अड़ी हुई है। आखिर सरकार जनहित में नहीं, लोकहित में नहीं फैसला लेकर अपने जिद पर क्यों अड़ी है, आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से। सर, जो स्मार्ट मीटर है इसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष तो कर ही रहा है। कुछ देर के लिए अगर मान लें कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन आम जनता भी नहीं चाहती कि स्मार्ट मीटर उनके घर में लगे। ये देखिए, ये स्मार्ट मीटर यूँ सिर्फ बिहार में नहीं लग रहा है, कई राज्यों में ही लगा है। लेकिन जहाँ भी लगा है वो जनता वहाँ त्रस्त है। ये शिकायत सब जगह है कि जहाँ भी मीटर लगा है वहाँ उसका मीटर का जो चलने का है स्पीड तेज़ होता है और जितनी बिजली की खपत नहीं होती उससे ज़्यादा पैसा लोगों को भरना पड़ता है। लेकिन अब एक सिस्टम लागू हो गया है तो लोग इसको झेलने के लिए विवश हैं। देखिए, बिहार में कोई ये सिस्टम जो अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना जो बिहार में शुरू हुई, बिहार में 2,70,00,000 हाउस होल्ड है और 2 करोड़ से अधिक घरों में बिजली है। तो ये समझा जा सकता है कि 2 करोड़ घरों में बिजली जहाँ लोग उपभोग कर रहे हैं वहाँ स्मार्ट मीटर लगेंगे। अभी तक 50 लाख के स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। उसमें शहरी क्षेत्र में तो 80% से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और ये वहीं से लोग जो परेशान हो रहे हैं वहाँ से ये आवाज़ उठी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर आखिर क्या है? जैसे वही मोबाइल की तरह है कि पैसा हम पहले भरते हैं। अब तक जो सिस्टम था कि घरों में मीटर लगा होता था और महीना भर लोग बिजली का उपभोग करते थे, जो राशि आती थी उस हिसाब से अपनी बचत से। मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे की कमी है, साधन की कमी है, अब बिजली भी चाहिए। तो बिजली में भी जो मासिक 300, 400, 500, 1000 रुपये जो बिल आते थे तो उस हिसाब से लोग अपनी बचत करके भी जमा करते थे। अब सिस्टम हो गया कि नहीं, बचत की चिंता आप कीजिए, आप पहले पैसा भर दीजिए। बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको मासिक 6000 भी आमदनी नहीं है। वो 35% आबादी है। अब भला बताइए ना, जो विरोध इसके कारण हो रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है तो उसमें बिल आ रहा है 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आ रहा है। ये आम लोगों की भी शिकायत है और विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों को सीधे सीधे आरोप करके अपने प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की चर्चा की। वो बिहार के लंबे काल तक ऊर्जा मंत्री भी रहे थे, बिजली मंत्री। वो तो चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। उन्होंने बताया कि भाई देखिए, ये मीटर लगाने का काम जो शुरू हुआ है, ये सरकार सुधार कम आई, प्राइवेट लोग जो है ना, ये खाने कमाने के लिए अब इसमें कमीशन खोड़ी भारी होगी, रिश्वत खोड़ी है। आपने देखा नहीं, अभी ऊर्जा सचिव हैं संजीव हंस, इन्हीं सब आरोप में अभी अब उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, उनको सचिव पद से हटाया गया है। और आए दिन रोज अखबार में खबरें छपती है कि कहाँ किसको। सर, इसमें एक खबर ये भी आई थी कि जो ऊर्जा सचिव संजीव हंस थे, उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए जो आदेश जारी किया था, इसके लिए जो बिजली कंपनियां हैं उससे BMW कार जो है डोनेशन मिली थी। तो इसके बावजूद सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, वो प्रीपेड मीटर पे इतना जोर क्यों डाल रही है? उसको डोनेशन आप कह रहे हैं, वो डोनेशन है। ये कोई किसी से काम कराता है, बदले में चाहे कार दे या फ्लैट दे या नगद राशि करोड़ों में दे, ये कहीं दान तो है नहीं। इसको तो सीधा सीधी रिश्वत है, पद का दुरुपयोग और प्रभाव का दुरुपयोग करके। यही तो विपक्ष का आरोप है। जगदानंद सिंह कल खुले तौर पर यही कह रहे थे कि ये प्राइवेट कंपनियों को मीटर लगाने के लिए जो ठेका मिला है, 6000 से 7000 करोड़ का ये काम है। एक सिंगल फेज मीटर की कीमत है 3200 रुपया,
3 फेज मीटर की कीमत है 4400 रुपये। आप ज़रा सा एवरेज जोड़ न लीजिए कि 2 करोड़ से अधिक हाउस होल्ड में जो बिजली उपभोग करते हैं उनके घर बिजली लग रही है, तो इस हिसाब से क्या खर्च होगा। और रेट भी जो आपने बात की, बिहार में बिजली तो सस्ती है नहीं किसी सभी राज्यों की तुलना में। 1-2 राज्य ऐसे हैं जहाँ बिजली महंगी है, महाराष्ट्र जैसे कहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो बात ठीक है कि बिहार सरकार 1 यूनिट भी बिजली का उसका अपना उत्पादन नहीं है, बिजली खरीद करके सप्लाई देती है। लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए सरकार उसी तरह से आज भी 15,500 करोड़ रुपया अनुदान दे रही है साल में ये बिजली कंपनियों को। अब बिजली बोर्ड को भंग किया था पिछली सरकार में, इसी सरकार ने, और ये कहते हुए भंग किया था कि भाई बिजली बोर्ड भारी घाटे में चल रहा है, यहाँ बरौनी बिजली घर है, उसमें उत्पादन करने में 1 यूनिट जो हम 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं उसमें उसकी जितनी कीमत होती है उससे कम में हमको बाहर से खरीद करके कर सकते हैं। बाद में तो सब एनटीपीसी के हवाले कर दिया, क्या बरौनी थर्मल, क्या कांटी थर्मल, आज वही एनटीपीसी चला रहा है, हम नहीं चला पाए। ये हाल तो अलग है, लेकिन अब प्रीपेड मीटर की बात आपने की है, ये बात ठीक है कि बिजली की सप्लाई बिहार में बढ़ी है, सिस्टम में सुधार हुआ है। वो भी आज पिछले दिन अभी सरकार ने ही दावा किया कि 8,000 मेगावाट 8,005 मेगावाट बिजली हमने सप्लाई की है, लेकिन अब वो भी आप करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ज़रा पड़ोसी दूसरे छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में कितनी, गुजरात में बिजली सप्लाई हो रही है, ज़रा उसको भी देखें आप। अब ठीक है, हम बहुत पीछे थे, पहले तो हमारा सिस्टम भी कमज़ोर था, हम उतनी बिजली सप्लाई भी नहीं कर पाते थे, यहाँ लाइन लॉस भी बहुत मेजर होता था, तो घाटे का सौदा बना था। लेकिन आज ये एक जो आपने बात कही कि प्रीपेड मीटर लगाने का उद्देश्य क्या है, वो लगाने का उद्देश्य ये है कि हम जो बिजली खरीदते हैं पैसा उतना ज़रूर हमको मिल जाए। तो बिजली हम जब प्रीपेड मीटर लेने लगेंगे तो जितना लोग बिजली खपत करेंगे हमको पैसा मिल जाएगा। अभी तक था कि सप्लाई के बाद भी जो हम लाते थे तो पहले तो पोल से भी लोग टोका फंसा के भी बिजली करते थे, तो वो लाइनी लॉस में चला जाता था। बिल्कुल, जो लेकिन बड़ा सवाल है सर, सरकार का काम जनहित में काम करना है, लोकहित में काम करना है, ना कि जन विरोधी काम करना है। यहाँ सरकार अपना मुनाफा देख रही है, जनता के हितों को नज़रअंदाज कर रही है, ऊपर से उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अगर ऊर्जा सचिव संजीव हंस ने BMW कार ली, भ्रष्टाचार की रिश्वत ली उन्होंने, तो हो सकता है कि उसके कई टुकड़े हुए होंगे और वो कई अधिकारियों मंत्रियों को मिला होगा, इसीलिए प्रीपेड पे इतना जोर है। देखिए, प्रीपेड मीटर तो अब क्या मैं कहूँ आपसे, पहले तो ये प्रीपेड मीटर जनता जिसका विरोध कर रही है, हम इस एंगल से आज चर्चा कर रहे हैं। जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है एक दूसरा एंगल है। आखिर ये प्रीपेड मीटर 50 लाख घरों में आपने लगा दिया, इसके पीछे ध्येय उद्देश्य तो आपने ठीक ही चर्चा की कि आखिर इसमें किस तरह से क्या खाने पीने की ये योजना के चक्कर में ये मीटर बदलने का पूरे प्रदेश में ये फैसला हुआ। अब जब जनता विरोध कर रही है और विपक्ष, अब तो सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराव का चुनावी साल में एक बड़ा मुद्दा हो गया है। अभी अक्टूबर महीने में ही उधर राजद ने घोषणा की है, उधर कांग्रेस ने घोषणा की है और वाम दल भी पहले से विरोध कर रहा है। तो कुल मिला जुलाकर अब तो ये सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का अब एक सियासी मुद्दा ही हो गया है और जनता तो विरोध कर रही है। आए दिन रोज़ जहाँ कहीं बिजली कंपनियाँ अब उजा रही है गाँव में घरों में बिजली लगाने के लिए, वहाँ विरोध झेलना पड़ रहा है। कई जगह मारपीट की घटना हो गई, लोगों ने पत्थरबाजी करके खदेड़ दिया। अब तो वहाँ पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है, कानून व्यवस्था का सवाल हो गया है। सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है कि भैया आप सबको सुरक्षा दीजिए, जो लोग जा रहे हैं। डीएम को चिट्ठी लिखी है, एसपी को। और उधर ऊर्जा मंत्री ने कल बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई फ्री बिजली नहीं दी जा सकती है, बिजली का पैसा तो लोगों को देना होगा। ठीक है, बिजली का पैसा लीजिए, लेकिन सिस्टम तो जितनी बिजली लोग खपत करेंगे उतना लीजिए। आप ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में भी लोचा है, ये तो तत्काल दूर होता नहीं है। अब किसी पैसा कट जाता है, माने ख़त्म हो जाता है, जैसे ही उसकी बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। और ये भी सिस्टम में गड़बड़ी है कि फिर बहुत लोगों को 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है पावर के लिए। ये भी सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं है कि मोबाइल में है कि भाई पहले से मैसेज आता है कि आपका पैसा ख़त्म होने वाला है, आप रिचार्ज कराइए। कई तरह के परेशानी है। लेकिन आज जो ये मुद्दा बन गया है और विपक्ष ने जिस ढंग से इस बात को अभी राजद की ओर से रखा गया है, वो लगता है कि जनता की आवाज़ भी वो लोग बन गए हैं।
और सरकार कह रही है कि नहीं इसको हम करेंगे, सस्ती बिजली तो हम दे रहे हैं, इसके चलते हम 15 साढ़े 15 हज़ार करोड़ अनुदान दे रहे हैं, इसी के लिए दे रहे हैं कि लोगों को उतनी कम महंगी बिजली अभी नहीं सर मिले। एक रिपोर्ट भी आई थी कि सरकार जो बिजली पर अनुदान देती है, इसके बावजूद अनुदान के बाद भी सरकार जो है फ़ायदे में रहती है, क्योंकि सरकार पहले ही बिजली के दाम को इतना फिक्स कर रखी है कि वो अनुदान उसमें मेकअप हो जाता है और सरकार फ़ायदे में होती है। ये देखिए, ये सचमुच में जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप 15 साढ़े 15 हज़ार करोड़ अनुदान दे रहे हैं, और अभी मैंने सीएजी की हाल की रिपोर्ट देखी थी। ये 2 पावर सप्लाई कंपनियां हैं बिहार में, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, जो उसको 300 करोड़ और 400 करोड़ का यदि मुनाफा हुआ है, बचत हुई, लाभ हुआ है, ये कैसी बचत है? आप 15 हज़ार करोड़ अनुदान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कंपनियां 500-300 करोड़ का लाभ हुई। ये कैसी बात है? वही जो 15 हज़ार करोड़ दे रहे हैं आप, वो किसका पैसा है? वही जनता की गाढ़ी कमाई का, टैक्स का पैसा है ना, जो लोगों ने दिया है। ये कुल मिला कर देखिए, आंकड़ों की ये बाजीगिरी है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो सस्ती बिजली और फ्री बिजली की बात होती है, राजनीतिक प्रतिबद्धता का सवाल है। बिहार में आप तो अभी देखिए, राजद ने कह दिया कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। झारखंड में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। यहाँ तो चुनावी वायदा है अभी राजद का कि हम सत्ता में आवेंगे तो फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट। और उस पर अब सरकार की ओर से कहा गया कि इसमें अनुमान है कि 10,000 करोड़ का इस पर भार पड़ेगा। आप देखिए, दिल्ली में फ्री बिजली 200 यूनिट मिल रही है, पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। अब कई प्रदेशों में फ्री बिजली मिल रहा है, यूनिट पर रियायत मिल रही है। तो यहाँ सरकार जब ये ठान रखी है कि ना हम जनता को फ्री बिजली देंगे, रियायत दर पर भी बिजली हम कहाँ महसूस थे। यहाँ तो जितनी बिजली की खपत करते हैं उससे अधिक पैसा भरना पड़ रहा है, ये आम शिकायत है। तो इसके रिडेशन के लिए अब उसी एक प्राइवेट कंपनी को काम दिया गया है। 70 मोटिवेटर बताया गया कि नियुक्त किए गए हैं, जो लोगों को समझाने। भला बताइए, 2 करोड़ लोग पीड़ित है, 70 लोगों का, ये पटना के कोई गली मोहल्ले में घूमते रहेंगे क्या? इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ये चुनावी साल में ये सरकार को ही स्मार्ट बना देगी, ये बात आप समझ लीजिए। तो सत्ता का, जनता का जब आक्रोश होगा ना, तो विपक्ष को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। अभी आप सर्वे शुरू करा करके, जो जनता जिस ढंग से त्रस्त है, त्राहिमाम, जो आपने कोहराम की बात प्रीपेड मीटर की है, सर्वे को लेकर की भी इसी ढंग की बात है। वहाँ भी मैंने देखा राजस्व मंत्री ने कह दिया कि सर्वे का काम बंद नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं चाहते। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सर्वे जल्दी पूरा करो, मतलब चुनाव में जाने के पहले ये सब इतिहास पुरुष बनने का काम करो। तो बिहार में प्रीपेड मीटर को लेकर सरकार बाजीगिरी कर रही है, बिजली मंत्री बाजीगिरी कर रहे हैं, और कि कहीं स्मार्ट मीटर के जरिए जनता उन्हें स्मार्ट ना बना दे, यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें बाहर का रास्ता ना दिखा दे, तो फिर सब कुछ स्मार्ट ही नज़र आएगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।